हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं यूपी स्पेशल जीके फॉर यूपी रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी यूपी के आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, उस सब के लिए। और इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया है एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ यूपी। आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। अगर आपने इससे पहले जो वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ 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 इससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और शेयर कीजिएगा। ठीक है। और हाँ, प्लीज़ अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि कैसे लग रहा है वीडियोज़। नवाब अवध हम ऑलरेडी मिडिवल हिस्ट्री में थोड़ा कवर कर चुके हैं। कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे, कुछ फैक्ट्स जो रह गए थे वो हम यहाँ देख लेते हैं। अवध इन उत्तर प्रदेश वॉज अ प्रोविंस सूबा ऑफ मुगल एम्पायर। सादत अली खान बुरहान उल मुल्क गवर्नर थे अवध के, वो रहे फाउंडर अवध के। कब? 1722 में। सफदरजंग नेक्स्ट नवाब रहे अवध के 1739 में। शुजा-उद-दौला 1754 में रहे नवाब अवध के, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था बैटल ऑफ बक्सर में। बैटल ऑफ बक्सर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कब हुई थी? 1764 में हुई थी। शुजा-उद-दौला ने किसके साथ किया था? मीर कासिम के साथ लड़ी थी ये बैटल अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसमें क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। ब्रिटिश एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी आफ्टर दिस बैटल। ट्रीटी ऑफ बनारस 1773 में हुई थी। किसके साथ हुई थी? वैरन हैस्टिंग के साथ हुई थी। किसकी? शुजा-उद-दौला की। ये आपको याद रखना है। और शुजा-उद-दौला की डेथ कहाँ हुई थी? फैजाबाद में ही हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट जो नवाब रहे अवध के वो थे आसफ-उद-दौला, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने शिफ्ट की थी कैपिटल फैजाबाद से। कहाँ पे? लखनऊ में। कौन से ईयर में? 1775 में। और ट्रीटी ऑफ फैजाबाद भी साइन की थी इन्होंने 1775 में। ठीक है। AIC के साथ की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम्स में आ चुका है अलग अलग कि किसने इमामबाड़ा ये किया था? आसफ-उद-दौला ने। और रूमी दरवाज़ा भी इन्होंने ही बिल्ड करवाया था। लखनऊ में है ये दोनों। और इमामबाड़ा में आसफ-उद-दौला बरीड हैं। ठीक है। इन्हीं के टाइम पे सब्सिडरी अलायंस जो थी लॉर्ड वेलेस ने लेके आए थे, इन्हीं के टाइम पे, आसफ-उद-दौला के टाइम पे। और देखिए हैदराबाद हुआ था सबसे पहले, नेक्स्ट किया गया था मैसूर, किया गया था तंजौर, और अवध कौन से ईयर में किया गया था? अगेन इंपॉर्टेंट, 1801 में किया गया था। ठीक है। और किस उस पर किया गया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्सिडरी अलायंस जो अवध में की गई थी वो क्या रीज़न रहा उस पर, कैसे एनेक्स किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आता है। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। लास्ट और 10th जो नवाब थे अवध के वो थे वाजिद अली शाह। जेम्स आउटरम ने एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अवध जब करप्ट हो गया था, और यही बेस रहा कि अवध जो था वो मर्जर हो गया था फैब 1856 में। ये बोला किसने? जेम्स आउटरम ने बोला है। और ये किसी एग्जाम में आपके ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है यूपी में। ठीक है। ब्रिटिश फर्स्ट फैक्ट्री, परमानेंट फैक्ट्री सूरत में हुई थी, 1613 में इस्टेब्लिश की गई थी। और डच की फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे हुई थी? आगरा में इस्टेब्लिश की गई थी 1621 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं यूपी एज इंडिपेंडेंट स्टेट एंड ब्रिटिश रूल। औरंगजेब की डेथ के बाद से टिल 1757 5 इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश हुए प्रेजेंट यूपी में। ठीक है। कौन कौन से थे? फर्स्ट था नॉर्थ रीजन ऑफ मेरठ एंड बरेली, जिसे रूल किया सरदार नाजिब खान ने। नेक्स्ट था मेरठ एंड दोआब रीजन, जिसे रोहिलखंड बोलते थे, जिसे रूल किया रोहिला रूलर रहमत खान ने। नेक्स्ट इज मिडिल दोआब रीजन, जिसे रूल किया नवाब ऑफ फर्रुखाबाद ने। प्रेजेंट डे अयोध्या, जिसे फैजाबाद बोलते थे उस टाइम पे, लखनऊ, सुल्तानपुर, बाराबांकी एंड श्रावस्ती जो डिस्ट्रिक्ट थी उसे रूल किया गया नवाब ऑफ अवध के द्वारा। कौन? शुजा-उद-दौला। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झांसी, ललितपुर, जलायूं, चित्रकूट एंड अदर इन बुंदेलखंड रूल किया गया इन्हें मराठास के द्वारा। ठीक है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो देखिए, नोट्स जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा यूपीजी के, और बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट करने की, क्योंकि सबसे जो लेंथी पार्ट है ना वो हिस्ट्री का ही है, उसके बाद तो चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी।
तो हम पेड लाने का कोशिश करेंगे, बहुत ही अफोर्डेबल अमाउंट रहेगा, ठीक है। द रीजनल स्टेट्स वर अनेबल टू मेंटेन द स्टेटस क्वो फॉर लॉन्ग and their tendency to establish hegemony over other paved the way for British rule. Okay, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 में हुई थी। यार आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में आ जाता है ऑर्डर में लगाने के लिए, ठीक है। किस किस के बीच में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। और इसमें अहमद शाह अब्दाली के कौन सपोर्ट कर रहा था? अवध के नवाब सुजाउद्दौला, नाजिब खान, रहमत खान, सादाउल्ला खान एंड फ्यू अदर सपोर्टेड अहमद शाह। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई थी। देखिए इसके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन थे कमांडर, तो हेक्टर मुनरो थे। और इसमें ब्रिटिश आर्मी ने डिफीट कर दिया था अलाइड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड, ठीक है। घोर बेइज्जती हुई थी, ठीक है। एश्योर्ड रिजल्ट ऑफ प्लासी बैटल एंड स्टैब्लिश ब्रिटिश सुप्रीमेसी ऑन बनारस एंड इलाहाबाद अक्रॉस गंगा, इंपॉर्टेंट है। और दिस इज, देखिए ये भी आपके पूछा जा चुका है। अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफन, जो बैटल ऑफ बक्सर थी वो डिजर्व करती थी मोर क्रेडिट देन बैटल ऑफ प्लासी एज ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। क्यों? पढ़ते हैं हम रीजन आगे। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी और किसके उसमें हुई थी? देखिए रॉबर्ट क्लाइव EIC के उसमें थे सपोर्ट में वर्सेस सिराजुद्दौला, ठीक है। मेन रीज़न क्या था डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला एट दिस बैटल? क्योंकि जो मीर जाफर थे उनके वन ऑफ जो कमांडर थे सिराज के कमांडर, उन्होंने कभी इस बैटल को लड़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने लालच दे दिया था कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको नवाब बना देंगे आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला, ठीक है। और यही रीज़न है कि बोला जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी वॉन बाय ट्रैक्टरी, मतलब जो राजद्रोह, ठीक है, विद्रोह किया गया था, एक तरीके से बोलते हैं ना कि विश्वासघात किया गया था। बट बक्सर showed supremacy of English armies and military skills. Plassey made English only controller of Bengal, while Buxar raised political prestige of company throughout India. अब आप ये मत सोचना कि स्टेटमेंट है ये मेंस के पर्पज से, नहीं, इसी स्टेटमेंट में से घुमा घुमा के आपके 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब किया गया था साइन? 16 अगस्त 1765 में किया था और ये रिजल्ट था बक्सर बैटल का, ठीक है। साइन किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और शाह आलम सेकेंड और सुजाउद्दौला। तो इसकी क्या रिजल्ट निकले थे? सुजाउद्दौला जो कि नवाब थे अवध के, उन्हें बोला गया कि इलाहाबाद और कारा सरेंडर कर दीजिए शाह आलम को और पे करेंगे 50 लाख कंपनी को, ठीक है। एंड मतलब जो भी वॉर की वजह से नुकसान हुआ है कंपनी का उसके एवज में। और बलवंत सिंह जो कि उस टाइम जमींदार थे बनारस के, उन्हें फुल पोजीशन देंगे अपने स्टेट का, ठीक है। शाह आलम सेकंड ने क्या किया, मतलब क्या ऑर्डर थे उनके लिए कि एक तो इन्हें दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ग्रांट दी गई थी EIC ने, ठीक है। इन्हें ग्रांट दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ग्रांटेड टू EIC। और उसके बाद इन्हें एनुअल पेमेंट भी देना पड़ा था 56 लाख का, ठीक है। इलाहाबाद फोर्ट जो कि बिल्ड किया था अकबर ने एज पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी इन 1765 फोर्ट गैरिसन। देखिए गैरिसन का मतलब होता है कि रक्षक सेना जो होती है, मतलब रक्षा करना, बाय ब्रिटिश EIC ट्रूप्स। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सादत अली खान ने उन्हें कम्प्लीटली सौंप दिया कंपनी को 1797 में इलाहाबाद फोर्ट। तो ये चीज़ आप याद रखना कि कब गैरिसन किया गया था और कब फाइनली सौंप दिया गया था, ठीक है। तो ये था एक फर्स्ट पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ यूपी। अब हम करेंगे आगे का पार्ट्स, रिवोल्ट ऑफ 1857 और जो भी आगे की फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था। और एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए ये वाले पार्ट से ही आपने देखा होगा कि बहुत क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं ट्रीटीज से, बैटल से, तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और हाँ, बस पढ़ते रहिए अच्छे से और प्लीज़ अपने सजेशंस दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को।